जज़ाकल्ला खैर सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन, हाउ आर यू डूइंग? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक कह रही थी। जी मिस, यू कैन स्टार्ट प्लीज। थैंक यू। Thank you very much, sir. Assalamu alaikum everyone, and very very warm welcome to all of you to the session. I'm your mentor Myra Qureshi, and I welcome you all to the very first lecture, exclusive lecture of SEO content writing with me. My dear students, since today is our introductory session, therefore we are going to अंडरस्टैंड द कोर्स आउटलाइन। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस 1.5 मंथ में जो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, व्हाट आर द कोर्स, व्हाट आर द टॉपिक्स जिनको हमने एक्सप्लोर करना है। प्रैक्टिकली उन तमाम चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे, पोर्टफोलियो बिल्डिंग करेंगे, सोशल मीडिया प्रेजेंस पे बात करेंगे, एंड देयर सो मेनी थिंग्स विच कैन हेल्प यू आउट टू बिकम अ परफेक्ट कंटेंट राइटर। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द मेन थिंग्स, सम ऑफ द मेन टर्म्स जो कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, उनको हम डिस्कस करेंगे। We are going to understand the relationship of SEO and content writing. So how can you write a content, एक simple article, and how can you optimize it, उसमें change कैसे कर सकते हैं, और इस हिसाब से change कैसे कर सकते हैं that they get ranked on the top pages of Google. We are going to understand that as well. कुछ टाइप्स हैं कंटेंट राइटिंग की, और यहीं पर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस करेंगे जो कि हर टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग से लिंक्ड है। एंड देन आज के मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे विच इज़ अबाउट नीश। तो नीश क्या है, कैसे रिसर्च किया जाता है, कंटेंट राइटर्स के लिए बेनिफिशियल नीशेस कौन कौन सी हो सकती हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैम एज वेल। एंड देन लास्ट में वी विल हैव अ Q&A सेशन जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। So this course is divided into 7 modules. What does it mean? कि इस कोर्स के 7 एस्पेक्ट्स हैं, 7 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें एड अप हुई हुई हैं। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो एज अ कंटेंट राइटर, चाहे आप किसी फील्ड में, इस फील्ड में जाके किसी के साथ एजेंसी में लिंक्ड होकर काम करते हैं 9 to 5, या आइदर आप एज अ फ्रीलांसर अपना करियर कंटिन्यू करते हैं, these are the 7 skills जो आप सबको आनी चाहिए। So our first module is entirely based upon researching and formatting of the content. We all know कि हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं। So हम एक टॉपिक राइट डाउन करते हैं, गूगल पर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, एंड देन वी एक्ट अपॉन देम। दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च। बट अगर एक इंसान कंटेंट लिख रहा है तो उसको वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, उसको एक लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट भी राइट डाउन करना है, तो उस हिसाब से रिसर्च कैसे किया जाता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट साइंस। गूगल पर हमको कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं, कीवर्ड्स को राइट डाउन करने का एक तरीका होता है, एंड हर टाइप ऑफ कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हमें डिफरेंट तरह से रिसर्च करना होता है। इन तमाम चीज़ों पर हम मॉड्यूल नंबर 1 में रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। एज आई ऑलरेडी हैव मेंशन्ड कि हर टाइप ऑफ द कंटेंट, हर कंटेंट डिफरेंट जॉनरास का कंटेंट डिफरेंट फॉर्मेट के साथ लिखा जाता है। सो हर फॉर्मेट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, कंटेंट की फॉर्मेटिंग को सीखेंगे, एंड देन हम आगे मूव करेंगे टू द प्रैक्टिकल पार्ट। द सेकेंड मॉड्यूल विल बी बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ कंटेंट। एज आई हैव टोल्ड यू कि कंटेंट जो भी आपको गूगल पर मिलता है, चाहे आप उस कंटेंट को इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं, या आप उस कंटेंट को इसलिए पढ़ रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं क्योंकि आपने किसी ब्रांड की किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, हर टाइप ऑफ कंटेंट अपनी फॉर्मेटिंग के लिहाज से, अपनी फंक्शनैलिटी के लिहाज से, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट होता है। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर, और अंडरस्टैंडिंग को के साथ उस कंटेंट को बिल्ड करना, राइट करना हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट ओपन अ कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो मैं किस टाइप ऑफ कंटेंट की तरफ मूव करूंगी? हाउ टू गाइड्स। गूगल पर जितना भी डेटा मौजूद है वो दो तरह से मौजूद है। आइदर आप किसी सवाल का जवाब फाइंड आउट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट को फाइंड कर रहे हैं, या आप कमर्शियल बेस्ड कंटेंट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। सो दो तरह से हम चीज़ों को सर्च करते हैं, या पढ़ते हैं या लिखते हैं। नंबर 1, टाइप ऑफ द कंटेंट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन राइट डाउन करती हूँ जिसका हमें कोई जो है आंसर चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू क्योर हेड एक एट होम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया, ठीक है,
जब मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया तो देयर आर क्वेश्चंस गिवन हियर, ठीक है। क्वेश्चंस के हमें आंसर्स यहाँ पर मिल रहे हैं एज यू कैन सी। अब इस कंटेंट का प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसे हम देख सकते हैं। हर तरह की डिटेल्ड प्रोवाइड की गई है हमें टॉपिक के ऊपर। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट। यहाँ पे हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। सो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, हाउ टू क्योर हेड एक। इस आर्टिकल ने मेरे इस हाउ टू के ऊपर बात करनी है, मुझे हेडेक का क्योर प्रोवाइड करना है, नेचुरल वो तमाम रेमेडीज बतानी है जो मुझे हेल्प कर सकें। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कंटेंट को दो इंटेंशंस से लिखा जाता है। कोई भी कंटेंट दो तरह से मौजूद होता है, दो तरीके से लिखा या पढ़ा जाता है या लोगों के सामने लेकर आया जाता है। आइदर ऑडियंस चाहती है कि उन्हें किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन मिले, उन्हें किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन मिले, या आइदर वो चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले या उस प्रोडक्ट को वो परचेज करना चाहते हैं। अभी हम टाइप नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि हम हेडेक को कैसे क्योर कर सकते हैं घर पर बैठे हुए। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई वाज टेलिंग यू कि जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ द कंटेंट है, दिस इज आवर इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट। यहाँ पे आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है? आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है। सो एक हाउ टू कंटेंट है ये, जहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड की जा रही है। इसका मकसद लिखने का ये है कि आप अपने सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। देर इज अनदर टाइप ऑफ द कंटेंट जिसे हम कमर्शियल बेस्ड कंटेंट कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट वी आर हेडसेट्स इन 2025। यहाँ पे क्या होगा कि आपको हेडसेट्स की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक हेडसेट है, राइट। और इस आर्टिकल को लिखा गया है ताकि आप हेडसेट्स को अंडरस्टैंड करें, बेस्ट हेडसेट्स की लिस्ट को देखें, कंपैरिजन करें, एंड देन वंस यू आर कन्विंस्ड आप उसको परचेज कर सकें। सो आप देख सकते हैं कि इस टाइप ऑफ कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इस टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि आपको बताया भी जा रहा है कि आप उसको यहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो अगेन, दो तरह से कंटेंट लिखा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेंट, बेसिक वंस। पहली इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंडली कमर्शियल बेस्ड कंटेंट, जहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। सो देयर आर लिंक्स गिवन एट द एंड ताकि आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, देख सकें, कंपेयर कर सकें। हम क्या करेंगे अपनी ट्रेनिंग में? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट ऑल दोज टाइप्स ऑफ कंटेंट। यानी हम वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट लिखना सीखेंगे और कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखना सीखेंगे। दिस विल इंक्लूड द सोशल मीडिया कॉपीज एज वेल। सो हमने अब तक क्या सीखा कि हमारा जो कंटेंट है उसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, वी हैव एन इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये आपके सवालों का जवाब देता है, ये आपकी क्यूरीज को सॉल्व करता है। ये टाइप ऑफ अ कंटेंट आपके तमाम सवालों को आंसर करता है। डिटेल ओरिएंटेड कंटेंट होता है इसी वजह से, क्योंकि इसने तमाम के तमाम जो भी आपके यूज़र के दिमाग में क्वेश्चंस या क्यूरीज आती हैं उसने इसको आंसर करना होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ मोर डिटेल ओरिएंटेड। हेल्पफुल इमेजेस इसमें ऐड अप होती हैं, इसमें वीडियोस हम ऐड करते हैं ताकि यूज़र अगर पढ़ नहीं सकता तो वो वीडियोस के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो गेन कर सके। कंटेंट शुड बी लेंथी ऑल्सो, वाई? बिकॉज इट हैज़ टू प्रोवाइड द डिटेल्स, और लैंग्वेज हम यहाँ पे फॉर्मल रखते हैं। इस कंटेंट का हमारा जो वर्ड काउंट है वो 1500 to 3000 होगा, ठीक है। एंड हमने इसमें FAQs भी इंक्लूड करने हैं। सो इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट सॉल्व करता है क्यूरीज को, आंसर करता है क्वेश्चंस को, डिटेल ओरिएंटेड होता है। अगर आप एज अ कंटेंट राइटर इस तरह का कंटेंट लिखेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 1500 से 3000 वर्ड्स के दरमियान अपने कंटेंट को लिखेंगे, वाइंड अप करेंगे। इसमें FAQs लाजमी ऐड करेंगे। व्हाट इज FAQs? FAQs आर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो हम कंक्लूजन से पहले ऐड करते हैं।
देयर इट इज। ठीक है, सो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। आप सब लोग मुझे बताएंगे कि इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इस कंटेंट में कितना वर्ड काउंट होता है, क्या चीज आपने मस्ट ऐड करनी है। यू हैव 3 to 5 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। जल्दी से मुझे बताएं, एज अ राइटर इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट क्या है। ऑल्सो टेल मी अबाउट द कमर्शियल कंटेंट। जी, हरी आप। इट्स टू हार्ड टू टेल और इट्स टू हार्ड टू राइट। दो टाइप्स हैं, वेरी गुड। कितना वर्ड काउंट होता है, इट्स अबाउट क्यूरीज, वेरी गुड। 1500 to 3000 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द यूजर। ठीक है। डिटेल ओरिएंटेड होता है, सही, जबरदस्त। जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ द कंटेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स कॉल्ड कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। इसमें हमने एफएक्यूज लाजमी ऐड करने हैं, वेरी वेरी नाइस। जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ द कंटेंट है दैट इज कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। कमर्शियल बेस्ड कंटेंट में हमने क्या करना है, इट्स अ कंटेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा, लेट मी राइट इट ऑल फॉर यू अगेन। कमर्शियल बेस्ड कंटेंट क्या है? कमर्शियल बेस्ड कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो कि 500 to 700 वर्ड्स में आपने लिखना होता है, जिसमें बहुत कम लफ्ज हैं, लेकिन हमने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। हाई क्वालिटी 2 to 3 मैक्सिमम कंप्रेस्ड इमेजेस हमने इसमें ऐड करनी होती है ताकि हमारा प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाए। सो प्रोडक्ट से रिलेटेड ये डिटेल ओरिएंटेड कंटेंट है, डिटेल ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है। एंड यानी प्रोडक्ट की डिटेल्स इसने सिर्फ देनी है, प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इमेजेस ऐड करनी है। हमने मेक श्योर करना है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो परसुएसिव है। परसुएसिव लैंग्वेज कौन सी होती है? परसुएसिव लैंग्वेज होती है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप कन्विंस कर सकें। आप लिखें कंटेंट को इस अंदाज में कि पढ़ने वाला आपकी प्रोडक्ट से कन्विंस हो जाए, अग्री हो जाए, वट एवर यू आर ट्राइंग टू टेल देम। तो आपका जो भी पॉइंट है वो उस पॉइंट को समझें, उसको माने, परसुएड हो जाएं, और फिर अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लें। इस कंटेंट के एंड में आपने CTA ऐड करना है। CTA मीन्स कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट, जिस जो कुछ इस तरह की होती है। बाय, यूज और कूपन कोड and get 50% discount, and get 50% off. To get your product, click now at www.daraz.pk। कहने का मकसद ये है कि अभी तक उन्होंने आपकी इमेज को देखा जो आपने ऐड किया हुआ है प्रोडक्ट की, उन्होंने कंटेंट को पढ़ा जो आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लिखा हुआ है, बट यहाँ पर पढ़ने के बाद उन्होंने एक्शन लेना है। सो आपके वो अल्फाज जो उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर दें वो CTA कहलाते हैं। सो आपने इस तरह से उन्हें इस तरह के वर्ड्स के थ्रू उन्हें अट्रैक्ट करना है दैट दे क्लिक ऑन द बटन एंड दे क्लिक एंड बाय द प्रोडक्ट। सो गेट 50% डिस्काउंट, ओनली 3 products आर लेफ्ट, बाय योर प्रोडक्ट नाउ बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। ये जो तरह के सेंटेंसेस होते हैं इन्हें CTA कहा जाता है। सो कमर्शियल बेस्ड कंटेंट 500 से 700 लफ्ज़ों के दरमियान होगा मैक्सिमम। अच्छी इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस जो आपके प्रोडक्ट को शो कैस कराएं, हाईलाइट कराएं, उसमें आपने CTA ऐड करना है, लिखना है, सो दैट द अदर पर्सन गेट्स कन्विंस एंड देन यू आर गुड टू गो। सो ये आपका कमर्शियल बेस्ड कंटेंट है। हर वो इंसान जो कि एज अ कंटेंट राइटर ब्रांड्स के साथ लिंक होकर लिखना चाहता है, दे राइट दिस टाइप ऑफ अ कंटेंट। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक अगेन। यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। FAQs कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, यानी ऐसे सवाल जो इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर लोग पूछते हैं। इन्हें कैसे ऐड करना है मैं अभी आपको बताऊंगी, बट फर्स्ट टेल मी द डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। क्या है ये कंटेंट, कितने लफ्ज होंगे इसमें, हम कैसे लिखेंगे? ऑफ कोर्स आई प्रोवाइड द नोट्स एंड PPT, बट राइट नाउ प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चंस।
वेरी नाइस, 500 to 700 वर्ड्स, जबरदस्त। इमेजेस कैसी होनी चाहिए? हमारा डेटा किस चीज को डिफाइन कर रहा होता है, किस चीज के लिए लिखा जाता है? परसुएसिव लैंग्वेज में लिखने हैं। वेरी हाई क्वालिटी इमेज होना चाहिए, जबरदस्त, ग्रेट। सो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, आई विल रिवाइज फॉर देम, डोंट वरी। अभी तक हमने देखा कि एक कंटेंट दो तरह से लिखा जाता है। आइदर हम लिखते हैं ताकि हम ऑडियंस को इन्फॉर्म कर सकें, या हम लिखते हैं ताकि हम कुछ बेच सकें, राइट? सो अगर आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहे हैं तो आपका इंटेंशन ये होगा कि आपने सवालों के जवाब देने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डिटेल ओरिएंटेड आप कंटेंट लिखेंगे, अच्छी इमेजेस और वीडियोस ऐड करेंगे, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ सवालों के जवाब देना और यूज़र की क्यूरी को सॉर्ट करना है। अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है और उसने गूगल पे उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए टाइप किया, तो आप उसका सॉल्यूशन देंगे बाय राइटिंग एन इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट। लेकिन अगर किसी के दिमाग में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे वो खरीदना चाहता है, तो आप उसके सामने लेकर आएंगे कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। तो बस यही एक डिफरेंस है दोनों का। दूसरा मेन डिफरेंस वर्ड काउंट पे है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट 1500 से 3000 वर्ड्स के दरमियान लिखा जाता है, कमर्शियल बेस्ड कंटेंट 500 से 700 अल्फाज के दरमियान लिखा जाता है। दोनों कंटेंट में हम इमेजेस ऐड करते हैं, लेकिन कमर्शियल बेस्ड कंटेंट की इमेजेस हमें ज़्यादा हाई क्वालिटी रखनी होती हैं और प्रोडक्ट की एक एक स्पेसिफिकेशंस को सामने रखते हुए खींची जाती है तस्वीर, ताकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा उतना ही ज़्यादा अपीलिंग होगा फॉर द यूज़र और वो उसको खरीदना चाहेंगे। कमर्शियल बेस्ड कंटेंट के लास्ट में हम www.daraz.pk या जो भी वेबसाइट पर आपका प्रोडक्ट मौजूद है उसका लिंक ऐड करते हैं बाय एडिंग 1 or 2 सेंटेंसेस ऑल्सो, ताकि हम कन्वेंस कर सकें यूज़र को। इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट में हम FAQs ऐड करते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करते हैं, ताकि यूज़र मज़ीद सेटिस्फाई हो जाए और अपने आंसर्स को लेकर अपनी रियल लाइफ में जाए और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे। तो अगर किसी के सर में दर्द है और उसने FAQs भी पढ़े हैं, कंटेंट को भी पढ़ा है, तो वो किसी ना किसी रेमेडी को ज़रूर ट्राई करे जो उसने उस आर्टिकल में पढ़ी थी। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे मूव करें। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी वेबसाइट जहाँ से आपको अच्छी अच्छी जो है वो पॉसिबल क्वेश्चंस मिल सकते हैं या CTAs आप लोग ऐड कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1, आपने लिस्ट बनानी है तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस की, अगर आप एक इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट लिखना चाहते हैं। लिस्ट ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस के लिए आपने गूगल पर जाना है और सर्प एनालिसिस करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक है हाउ टू क्योर हेडेक एट होम। मैं अपना टॉपिक लिखूंगी गूगल के सर्च बार में। टॉपिक को लिखने के बाद जब मैं मेन पेज पे लैंड करती हूँ, तो आई वुड सी कि यहाँ पर पीपल ऑल्सो आस्क का एक सेक्शन आया हुआ है। मैंने इन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देना है अपने आर्टिकल में। देन हमारे पास कोरा है और रेडिट है, दो ऐसे क्वेश्चन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोरा लिख देते हैं। आपने इसके ऊपर लॉग इन करना है और अपना कीवर्ड इंटर करना है, जैसे हाउ टू क्योर हेडेक, उससे रिलेटेड आपको, या सिर्फ हेडेक भी अगर आप इंटर कर दें तो आपको कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी जिसे आप अपने कंटेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। सेम ही काम आपने फेसबुक और रेडिट पे भी करना है। फेसबुक पर आपको कम्युनिटीज़ नज़र आएंगी जो उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रही होंगी। जो भी पॉपुलर टॉपिक है, ट्रेंड है, क्वेश्चन है, आप उसको ज़रूर उस एस्पेक्ट को अपने आर्टिकल में हाईलाइट करें। इस तरीके से आपको कंटेंट प्रमोट करने में, ऑप्टिमाइज करने में और यूजफुल बनाने में मदद मिलती है। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट जो जो लोग लिखना चाहते हैं उन्हें अच्छी इमेजेस चाहिए होती हैं। इसके लिए हम जाते हैं pexels.com पे, जो कि एक ऐसी साइट है जहां से आपको तमाम की तमाम अच्छी इमेजेस मिल सकती हैं। सो विल गो टू pexels.com। यहाँ पर आप अपनी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है उसको आप इंटर करें एंड यू विल गेट योर इमेजेस वेरी इजली। यहीं पर आप लोग वीडियोस भी हासिल कर सकते हैं। सो pexels.com का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका कंटेंट ग्रामर एरर, कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसमें कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो। सो फॉर दैट आप सबने ग्रामरली की एक्सटेंशन भी ज़रूर ज़रूर ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पर आपको ग्रामरली की एक्सटेंशन ऐड करना बता रही हूँ, ये ज़रूर आप लोग ऐड कर लें, क्योंकि जब आप ग्रामरली की एक्सटेंशन क्रोम पे ऐड कर देते हैं तो कहीं पर भी आप टाइप कर रहे हैं कुछ भी, चाहे वो ईमेल है, कुछ भी है, सो यू कैन ईजली जस्ट जितना भी आपका ग्रामर एरर आता है वो करेक्ट हो जाता है। सो दैट रियली हेल्प्स आउट।
इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट लिखने के लिए आपको एक मीडियम भी चाहिए। तो हम medium.com पे जाते हैं, जहाँ पर आप फ्री में राइटिंग कर सकते हैं और लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये 3-4 जो स्टेप्स हैं, इनको मैं आपके चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। काइंडली इन तमाम स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। वंस द लेक्चर इज़ ओवर, इन्हें अपने पास कहीं सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपने ये तमाम काम करके आने हैं। ओके। तो दो तरह के कंटेंट हैं, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है, एक कमर्शियल बेस्ड कंटेंट है। दोनों के लिए हमें जो वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट चाहिए जहाँ से हम रिसोर्स ले सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी। कोरा, www.quora.com पे जाएंगे और www.reddit.com पे जाएंगे तो आप वहाँ से भी काफ़ी सारा कंटेंट सर्च कर सकते हैं। देन वी हैव बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एसईओ, हमारी मॉड्यूल का थर्ड पार्ट, जो हमें सिखाता है कि कंटेंट को लिखकर रैंक कैसे किया जाता है। ठीक है, कंटेंट को लिखकर रैंक कैसे किया जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कंटेंट को पब्लिश करने से पहले कंटेंट में की जाती हैं। जैसे मैंने अगर कंटेंट अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखा है या गूगल डॉक पर लिखा है, तो मुझे उसको पहले किसी वेबसाइट पर लेकर जाना पड़ता है। जैसे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो सकती है, वो विक्स की वेबसाइट हो सकती है, वो हो सकती है लेट्स सपोज मीडियम की या ब्लॉगर की वेबसाइट हो सकती है। आपने उस पर जाना है कंटेंट को लेकर, उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग और गूगल की जो बताई गई कुछ इंस्ट्रक्शंस और प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग अपने गूगल कंटेंट में चेंज करना होता है, और फिर आप कंटेंट पब्लिश करते हैं। इन तमाम चेंजेस को, इन तमाम प्रैक्टिसेस को हम एसईओ प्रैक्टिसेस कहते हैं। सो जब आप ये प्रैक्टिसेस कर लेते हैं तो आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाता है और इस काबिल हो जाता है कि उसे रैंक किया जा सके, ट्रैफिक गेन की जा सके। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे मजीद बेसिक्स और फंडामेंटल ऑफ एसईओ ऑफ द कंटेंट को इन द मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 4 में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कंटेंट को स्मार्टफोन के ज़रिए कैसे लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल अपना जो कंटेंट राइटिंग का करियर है वो सेल फोन से स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। उन सब के लिए ये मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में मैं खुद भी सेल फोन से लिंक्ड होती हूँ और आपको तमाम एक्सटेंशंस खुद से ऐड करना सिखाती हूँ। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है या कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली कंटेंट राइटिंग और ऑप्टिमाइजिंग के लिए, वो भी आपको बताई जाती हैं, गाइड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स। बेसिकली हम ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, ब्लॉगिंग किस तरह से की जाती है, ब्लॉग का कंटेंट कितना लिखा जाए और कैसे लिखा जाए, इस तमाम चीज़ों पर बात होगी इन द 5th मॉड्यूल। देन वी हैव एकेडमिक कंटेंट, मॉड्यूल नंबर 6, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। एकेडमिक कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की और एशिया की सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री है, स्पेशली स्पेशली फॉर द बिगनर्स। तो जब आप एज अ बिगनर काम कर रहे होते हैं तो आप एकेडमिक कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स लोकली पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं, बाहर के भी मिल जाते हैं। सो इट गेट्स ईजी फॉर द पर्सन टू गेट द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद इट। इस वजह से आपको एकेडमिक कंटेंट राइटिंग भी सिखाई जाएगी, ताकि अगर आप अपना करियर इस लिहाज से स्टार्ट करना चाहें तो यू शुड बी गुड टू गो। लास्टली वो तमाम चीज़ें जो हमने सीखी हैं, जैसे अच्छी रिसर्च करना, वैल्यूएबल कंटेंट को फाइंड आउट करना, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को लिखना और फिर उस डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को रैंक करना, ब्लॉग्स बनाना, कंटेंट को स्मार्टफोन के थ्रू लिखना और एकेडमिक कंटेंट लिखना, इन तमाम स्किल्स को हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर कैसे जाके प्रमोट कर सकते हैं और अमेजिंग कवर लेटर्स कैसे लिख सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे क्लाइंट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लिखी हुई तमाम वो स्किल्स जो आपने अब तक सीखी हैं, उनको आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है टू गेट जॉब्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, ये भी आपको बताया जाएगा। मॉड्यूल नंबर 6 is about your social media presence. It's about how you can get the job. कवर लेटर्स कैसे बनाने हैं, पोर्टफोलियोज कैसे बनाने हैं, हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। लास्टली नाउ वी आर गोना मूव टू द डिफरेंट टर्म्स, जैसे व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जी मैडम, जो चैट कि, का कंट्रोल आपके पास है, ऑन ऑफ आप कर सकती हैं, ठीक है? जी सर श्योर, यस। तो
कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? बेसिकली कंटेंट राइटिंग मींस आप अपने आइडियाज को डिजिटल मीडियम पे, डिजिटल नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। सो आप कोई भी टॉपिक है, आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जाते हैं। कंटेंट राइटिंग इज नॉट ओनली राइटिंग एन आर्टिकल, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अपने कंटेंट को किस तरह पब्लिश करते हैं, उसे ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उस कंटेंट को डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं वीडियोस के लिए, ई बुक्स बना सकते हैं, रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं। सो हर तरह का कंटेंट जो आपको नजर आता है मार्केट में, दैट्स ऑल that all comes under content writing. So content writing is you communicating your ideas through the digital network. What is SEO and how is it related with content writing? SEO इज बेसिकली कि आप अपना कंटेंट जो है वो लिखने के बाद उसको रैंक कर सकते हैं। एसईओ राइटिंग के प्रोसेस में हम अपने कंटेंट को कीवर्ड्स की मुनासबत से लिखते हैं, और अब गूगल की न्यू अपडेट के मुताबिक लोगों की इंटेंशन की मुनासबत से लिखते हैं। सो हम अपना कंटेंट सिर्फ इस तरह से या इस गोल को सामने रखते हुए लिखते हैं कि हम अपना कंटेंट लिखेंगे और उस पर अच्छी ट्रैफिक आएगी, हम उसको रैंक करा सकेंगे। इस टाइप ऑफ कंटेंट में आपको डिफरेंट टूल्स को भी यूज करना होता है फॉर कीवर्ड रिसर्चिंग, फॉर राइटिंग हाई क्वालिटी हाई एंड डेटा, बैकलिंक्स प्रोवाइड करने होते हैं। ऑल दीज टेक्निकलिटीज आर इंक्लूडेड इन इट। सो हम इस कोर्स में कंटेंट राइटिंग को एसईओ से लिंक करेंगे और एसईओ कंटेंट राइटिंग को सीखकर आगे इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल इन द मार्केट जो लोग लिखते हैं, और हर टाइप ऑफ कंटेंट एक डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉगिंग। अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप एज अ ब्लॉगर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग में। अगर आप सिंपल आर्टिकल्स लिखते हैं और उसको किसी भी तरीके से आप एसईओ उसकी नहीं करना चाहते, वेबसाइट पर नहीं लेकर जाना चाहते, तो आप एज अ आर्टिकल राइटर, एज एन एकेडमिक आर्टिकल राइटर अपना काम शुरू कर सकते हैं और लिंक्ड हो सकते हैं इंडस्ट्री के साथ। इफ यू आर समबडी जिसे सोशल मीडिया पोस्ट लिखना बहुत अच्छा लगता है एंड दे आर प्रो एट इट, सो एज सोशल मीडिया पोस्ट राइटर, एडिटर, वो काम कर सकते हैं और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैब करके उनके लिए ब्रांड, उनकी जो प्रेजेंस है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो बिल्ड कर सकते हैं। ईमेल राइटिंग इज अ टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के लिए ईमेल्स लिखते हैं, अपने कस्टमर के साथ, अपने यूजर के साथ कनेक्ट होते हैं वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, और उन्हें अपनी नई नई ऑफर्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। सबसे अच्छी और सबसे पॉपुलर जो टाइप है वो है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग की जॉब्स और टेक्निकल राइटिंग का स्कोप दोनों ही वक्त के साथ साथ आगे जाता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। सो टेक्निकल राइटिंग में आपकी हाउ टू गाइड्स होती हैं, जिसका एक छोटा सा सैंपल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। इसमें आप अपने गैजेट से रिलेटेड लिखते हैं, किसी भी गैजेट से रिलेटेड कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, हाउ टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल। सो ऑडियंस को बेसिकली गाइड किया जाता है गैजेट्स को ऑपरेट करना विद द हेल्प ऑफ अ कंटेंट। और ये बहुत ज़बरदस्त टाइप ऑफ द कंटेंट है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ आप मिलकर उसके इस टॉपिक पे काम कर सकते हैं अगर आपको इस तरह कंटेंट लिखना आता है तो। Now we are going to move for the main topic, which is called niche. Niche क्या है? Now we have understood a lot of things about content writing. तो सबसे ज़रूरी बात, content writing start करने के लिए हमेशा एक राइटर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस टॉपिक पर काम करने वाला है। नीश आपको ये क्लैरिटी देती है। What is a niche? Niche is basically a specific topic, specific area जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। जैसे जेनेरिकली आप देखें तो बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करते हैं, और क्योंकि उनका टाइम और एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा होती हैं, इट फील्स इम्पॉसिबल कि हम उनके साथ कैसे compete करें। नीश को सेलेक्ट करके आप इस कंपटीशन को सरपास कर सकते हैं। सो नीश एक स्पेसिफिक सेगमेंट है बहुत बड़ी मार्केट में, जो आप एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, ठीक है। सो ऐसा टॉपिक जो आपको हेल्प करता है फोकस करने के लिए एक तरह की ऑडियंस को, उसे नीश कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हेल्थ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आप उसमें सिर्फ और सिर्फ कीटो डाइट से रिलेटेड काम करते हैं, तो कीटो डाइट आपकी नीश होगी। ओके। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी नीश है, लेकिन आप उसमें से सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट और टाइम स्पेंड विद द किड्स वाला नीश उठाते हैं, टॉपिक लेते हैं, तो दैट विल बी योर नीश। सो एक बहुत बड़े टॉपिक का कोई छोटा सा सब टॉपिक चूज कर लेना नीश कहलाता है। ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स या नीशेस आपको जल्दी कंटेंट राइटिंग की फील्ड में एक्सपर्ट बनने में हेल्प करते हैं।
एज अ कंटेंट राइटर नीश को चूज करके आप अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी अथॉरिटी बहुत जल्द बिल्ड हो जाती है। आप बहुत कम कंपटीशन की वजह से गूगल में जल्दी अपनी जगह बना सकते हैं और आपका कंटेंट बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो जाता है। हाउ टू डू नीश रिसर्चिंग। सबसे पहले आपको अपनी इंटरेस्ट को सोचना है, उसको सामने रखना है। सो देर आर सो मैनी टॉपिक्स जिसके बारे में राइटर जो हैं वो पैशनेट होते हैं, बट अपने आप से पूछिए कि ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं जिसमें आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, जिसमें आप घंटों बैठकर रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें अक्सर लोग आपसे आते हैं, सवाल पूछते हैं और आप उनको आंसर करते हैं, गाइड करते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स की 5 to 10 टॉपिक्स की आपने लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपने मार्केट की डिमांड फाइंड करनी है। सो हम जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। trends.google पर आप जाएंगे और अपना टॉपिक इंटर करेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या पॉपुलैरिटी है, लोग कितना सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर आप लोग राइट डाउन कर देते हैं ट्रैवल या ट्रैवल का कोई छोटा सा टॉपिक। तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि इसके ऊपर लोगों का क्या बिहेवियर है, लोग मतलब किस तरह से, किस रेशियो में इसकी पॉपुलैरिटी चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इस ग्राफ के थ्रू आपको पता चलेगा कि आने वाले वक्तों में इसने पीक पे जाना है या नहीं जाना। देन आंसर द पब्लिक डॉट कॉम या चैट जीपीटी आपको हेल्प आउट कर सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आइडियाज या कुछ टाइटल्स की लिस्ट बनाने में। और फिर अगेन आप लोग अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर पॉसिबल क्वेश्चंस और क्यूरीज को फाइंड आउट करके डेटा लिखना शुरू कर देते हैं। अपने कंपटीशंस को हम हमेशा क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो सिमिलर वेब जैसी वेबसाइट हमें समझा सकती है कि इस टॉपिक पर लोग कितना ज़्यादा आ रहे हैं। इस एक्सटेंशन को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि क्या ट्रैफिक है, कितने परसेंट ऑफ द लोग जो हैं या कितने परसेंट ऑफ द पीपल जो हैं वो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, इस टॉपिक, इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। वंस यू हैव द आइडिया तो आप अपनी नीश को नैरो डाउन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कुछ प्रॉफिटेबल नीशेस की मैं आपको लिस्ट बताऊंगी और उसके बाद हम लास्ट में मूव करेंगे। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसमें एसईओ, ब्लॉगिंग या सोशल मीडिया, किसी भी टॉपिक को, किसी भी नीश को चूज कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस अगेन एक प्रॉफिटेबल टॉपिक है जिसमें आप काम कर सकते हैं। इसकी सब नीशेस वुमेन हेल्थ, मेंटल वेलनेस या डाइट प्लान्स हो सकता है। बिगनर फ्रेंडली टॉपिक है तो इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं और क्लियरली राइट डाउन कर सकते हैं। फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग एक और बहुत अच्छा टॉपिक है। क्रिप्टो, फाइनेंस, फिनटैक, स्टॉक्स, इससे रिलेटेड कंटेंट आप लिख सकते हैं। हाई डिमांड टॉपिक है, पेइंग हाई पेइंग नीश है। तो ओपन 0 to 1 डॉलर पर वर्ड आपको इसका मिल जाता है। टेक एंड सॉफ्टवेयर अगेन एक बहुत अच्छी नीश है, प्रॉफिटेबल नीश है। सास कंपनीज को अक्सर रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द पीपल हु कैन राइट फॉर सच टॉपिक्स। एंड ई कॉमर्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल एंड सेल्फ improvement are also those topics that can help you out a lot in like starting your work and starting like work as a professional person. सो ये कुछ नीशेस की जो थी आपके सामने लिस्ट थी। आई वॉन्ट यू पीपल कि आप इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करें। असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। आई वॉन्ट यू पीपल कि अब आप एज अ राइटर सोचें और अपने लिए एक टॉपिक को चूज करें। मैं चाहती हूँ कि आप एक लिस्ट बनाएं टॉप ट्रेंडिंग नीशेस की कंटेंट राइटिंग में। आपने अपने आप से क्वेश्चंस पूछना है, उन सवालों के जवाब देने हैं और देखना है बेसिकली कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, लोग आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, उन पर बैठकर आप घंटों रिसर्च कर सकते हैं। ऑल्सो यू विल गो टू गूगल ट्रेंड्स एंड ऑन द गूगल एंड टाइप ट्रेंडिंग niches of content writing, niches of content writing। ठीक है, आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। आपने इस लिस्ट को नोट डाउन करना है। इसमें से जो टॉपिक आपकी इंटरेस्ट के साथ अलाइन होते हैं आपने उनको पिक करना है, हाईलाइट करना है, एंड देन यू हैव टू शेयर योर असाइनमेंट इन द फेसबुक ग्रुप ऑफ LWE। सो गूगल डॉक्यूमेंट ओपन करें, टॉप 10 ट्रेंडिंग नीशेस ऑफ कंटेंट राइटिंग को सर्च करें, उसमें से जो नीश, जो कैटेगरी आपके साथ लिंक होती है उसे हाईलाइट करें और फिर उस हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट को हमारे साथ शेयर कर दें फेसबुक के लर्निंग विद अर्निंग के ग्रुप के साथ। Thank you very much, everyone, for joining me in today. If you have any questions, you can let me know. Yes, the slides will be shared with you. Ji, please go ahead.
जी मैम, Niche? इज इट ओवर? Yes, sir. Yes, sir. It's over. जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकती हैं, सो दैट हम आज के सेशन को कंक्लूड कर सकें। इस वक्त जी मगरिब की नमाज का वक्फा है, मगरिब की नमाज